अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना है और मैं जा रही हूँ उम्रा करने। आज का पूरा दिन मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी और हरम में रोज़ा खुलना भी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सुबहान अल्लाह, बादल देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है बस अभी बारिश हो जाएगी। पहले यहाँ पे इतनी ग्रीनरी नहीं होती थी मगर अब तो बारिशें भी होने लगी हैं और ग्रीनरी भी वैसे क़यामत की निशानियों में से भी एक निशानी है। यहाँ पर भी कितनी ज़्यादा ग्रीनरी हो गई है, पहाड़ों पे भी ग्रास आ गई है, सब कुछ बहुत ग्रीन ग्रीन है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए ये मंज़र कितना हसीन है, सुभान अल्लाह। पहाड़ बिल्कुल ग्रीन हो रहे हैं, ग्रास से भरे हुए हैं। हरम बस थोड़ी ही देर की दूरी पर है और ये देखिए इन्होंने ग्रास से कितना अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है यहाँ पे। माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा तादाद में लोग उम्रा करने जा रहे हैं कि हम लोग 1 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफ़िक और बहुत लंबी वक्त के बाद हरम पहुंच गए हैं और असर की जमात भी निकल गई है। बस अब जल्दी से जाके नमाज़ अदा करनी है। रमज़ान है माशाल्लाह, इतनी तादाद में लोग उम्रा करने आए हुए हैं तो यहाँ की पुलिस ने रोड्स ब्लॉक कर दिए हैं। तो हमें इतनी दूर से वॉक करके आना पड़ा। मैक्स 25 मिनट लगे हैं, बहुत वॉकिंग डिस्टेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हरम के अंदर एंटर हो गई हूँ मैं और आप लोग देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग हैं। बस अब जल्दी से जाके नमाज़ अदा करनी है और उसके बाद फिर उम्रा करना है। बस अब अल्लाह करे कि हमें ग्राउंड फ्लोर पर जाकर तवाफ़ करने का मौका मिल जाए। इन्होंने रश की वजह से बंद ना किया हो, वरना हमें फ़र्स्ट फ्लोर पर जाकर करना होगा। अल्लाह का लाख शुक्र है कि इन्होंने ग्राउंड फ्लोर को बंद नहीं किया और हमें काबे के करीब जाके तवाफ़ करने का मौका मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान में ये मेरा पहला उम्रा है तो मेरी दिल से ख्वाहिश थी कि काबे के करीब जाके तवाफ़ करूँ और अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तवाफ़ शुरू कर दिया है और गर्मी की शिद्दत इस वक्त भी इतनी ज़्यादा हो रही है, आप लोग देख सकते होंगे सूरज। माशाल्लाह क्लॉक टावर बहुत खूबसूरत लग रहा है। हजर अस्वद पर सलाम देने के बाद रश आगे की तरफ थोड़ा कम हो जाता है कि लोग आगे पीछे हो जाते हैं, थोड़ा सा दूर दूर हो जाते हैं तो चलने में आसानी होती है। माशाल्लाह से रमज़ान में इस कदर लोग आते हैं उम्रा करने के लिए कि आप किसी वक्त भी तवाफ़ करने आएंगे आपको रश बहुत ज़्यादा मिलेगा। मगरिब का टाइम करीब आ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह धूप ख़त्म हो गई है। शाम का वक्त हो गया, इतनी सारी अबाबील आ गई हैं, इतना खूबसूरत मंज़र है, सुभान अल्लाह। अब मेरा तवाफ़ का आखिरी चक्कर है। कदम से कदम मिला के चलना पड़ रहा है, इस वक्त इतने ज़्यादा लोग हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तवाफ़ मुकम्मल हो गया है और कुछ ही देर में मगरिब की अज़ान होने वाली है तो मैं खाने काबा के सामने ही अपना रोज़ा खोलूँगी। सही मैं रोज़ा खोल के मगरिब की नमाज़ के बाद करूँगी तो अभी मैं खाने काबा के सामने आके बैठ गई हूँ। क्लॉक टावर पे रमज़ान मुबारक लिखा हुआ आ रहा है। सब अपना तवाफ़ रोक के बस बैठ गए हैं रोज़ा खोलने के लिए। अब इंतज़ार में है कि कब अज़ान हो और कब हम रोज़ा खोलें और खाने काबा के सामने नमाज़ अदा करें। यहाँ ये रोज़ा खोलने के लिए खजूर बांटी जा रही है। कितने सवाब का काम है और आपको इससे कितनी नेकियां मिलेंगी। बस आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं अज़ान होने में और मौसम भी इतना अच्छा हो गया है, सुभान अल्लाह। सब जमजम लेके आ रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़मज़म और खजूर से अपना रोज़ा खोल लिया। मगरिब की नमाज़ बाजमात अदा कर ली है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग अब सुन्नत पढ़ रहे हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद लोगों ने फिर से तवाफ़ शुरू कर दिया है। देखिए अब रश कितना कम लग रहा है। काफ़ी लोगों ने तवाफ़ शुरू कर दिया है और जिन लोगों का तवाफ़ हो गया था वो सही करने चले गए हैं। मैं भी ज़मज़म पी के अब सही करने जा रही हूँ और इस वक्त भी बहुत तादाद में लोग उम्रा करने आ रहे हैं। अब यहाँ से जाएंगे हम ऊपर की तरफ। जिनका उम्रा हो गया होता है वो इस तरीके से यहाँ पे बैठकर इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। मैं आ गई हूँ सीढ़ियों से नीचे सफ़ा मरवा की तरफ। यहाँ से शुरू होगी सही और इस कदर लोग हैं यहाँ पे, वहाँ से ज़्यादा यहाँ रश है। अब सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाने हैं। माशाल्लाह से यहाँ पे भी इतने ज़्यादा लोग हैं कि यहाँ पे भी हमें कदम से कदम मिला के चलना पड़ रहा है। आप लोगों को दिख रहे होंगे लोग, ऐसा लग रहा है चोटियाँ हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है मरवा का चक्कर। ये एक पहाड़ी बनी हुई है, इससे नीचे उतरते हैं। रात का टाइम हो गया, इस वजह से लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। दिन में काफ़ी तेज़ धूप थी तो लोग इस वक्त आए हैं। अब सही के मेरे 2 चक्कर रह गए हैं। ज़मज़म पी के आखिरी चक्कर पूरा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्रा मुकम्मल होने वाला है। मेरा उम्रा मुकम्मल हो गया है। बालों की नोकें मैंने काट ली हैं और दुआ भी मांग ली है। अब मैं आ गई हूँ बाहर क्योंकि मुझे जाना है तरावी पढ़ने। इशा की नमाज़ हो गई है लेकिन तरावी ये लोग बाहर की तरफ ही करवाते हैं, तो बस अब जल्दी जल्दी जाना है। 2-3 मिनट का ही फ़र्क था। रश भी इतना ज़्यादा है कि जल्दी जल्दी पहुँचना भी मुमकिन नहीं है, मगर कोशिश कर सकते हैं कि जितने जल्दी जा सकें। 1 रकात तो मेरी निकल गई है। यहाँ ये तवाफ़ की स्क्रीन भी लगी हुई है। गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और लोगों की तादाद इतनी है कि सब आपस में मिलके चल रहे हैं, तो हब्स इतना हो रहा है, मगर इन फ़ैन्स की वजह से मौसम अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने पोर्शंस बनाए हुए हैं तो वहाँ तक पहुँचना भी इतना मुश्किल हो रहा है नमाज के लिए, और बैठने भी नहीं दे रहे हैं कहीं नमाज़ पढ़ने के लिए। देखें यहाँ पे औरतों और लड़कियों का पोर्शन बना हुआ है। यहाँ पे सब नमाज़ पढ़ रहे हैं तरावी की, मगर ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये फुल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तरावी की नमाज़ अदा कर ली। टाइम नहीं था बिल्कुल भी कि मैं कुछ रिकॉर्ड करती। रोज़ा मैंने सिर्फ ज़मज़म और खजूर से खोला था और कुछ भी नहीं खाया हुआ, तो इस वक्त बहुत चक्कर आ रहे हैं और तेज़ भूख भी लग रही है। बहुत थक गई हूँ मैं। चलते हैं अब लेते हैं कुछ खाने के लिए ताकि ताकत आए बॉडी में। पेट पूजा मैंने कर ली है, अब थोड़ा सा सुकून मिला है। अब थोड़ी सी फ्रेश हवा ले लेते हैं और फिर चलते हैं वापस की तरफ। माशाल्लाह से आप लोगों की तादाद देखें कितना ज़्यादा रश है। अब आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा और इस तरफ से ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। माशाल्लाह से लोगों की तादाद के साथ मस्जिद बहुत अच्छी लग रही है। बहुत जद्दोजहद के बाद बस आ गई हूँ मैं बाहर की तरफ। अभी भी इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं माशाल्लाह से इबादत करने के लिए। और भाई बाहर आए हैं तो पता चला है यहाँ पे उन्होंने कैब सर्विस बंद की हुई है क्योंकि यहाँ पे रोड्स ब्लॉक किए हुए हैं। इतनी पुरसुकून जगह है कि यहाँ से जाने का दिल ही नहीं होता, बार बार पीछे मुड़ के देखना। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये मंज़र, इतने ज़्यादा लोग हैं और जो लोग नहीं आए हैं अल्लाह उनको भी अपने घर पे बुलाए। आमीन सुम्मा आमीन। रम के पास से एक बड़ा सा पुल क्रॉस करके भी आ गए हैं, मगर एक भी टैक्सी का नामो निशान नहीं है। अब पता नहीं और कितनी दूर का सफ़र है। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बस अब टैक्सी मिल जाए। यहाँ पे एक मार्केट आ गई है और लोग नीचे स्टॉल्स लगा के बैठे हुए हैं। ये अबाए 10 रियाल के हैं। यहाँ पे स्कार्ट्स हैं, जा नमाज़ें हैं, स्लीपर्स हैं, तस्बियाँ हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे कि मैं आपको रुक रुक के नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है। यहाँ पे शॉप्स भी हैं, आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा। अगली दफ़ा इंशाल्लाह मैं बहुत सारी एनर्जी जमा करके आऊँगी तो आपको इस मार्केट का भी रिव्यू ज़रूर दूँगी। बहुत बड़ी मार्केट है ये, बहुत सारी शॉप हैं कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह टैक्सी मिल गई है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस अब हम घर जा रहे हैं। ये 2 घंटे का सफ़र अब बस जल्दी से गुजर जाए। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वैसे तो मैंने उम्रा किया है पर ज़िंदगी में पहली दफ़ा रमज़ान में उम्रा किया है। मैं इतनी ज़्यादा खुश और पुरसुकून हूँ कि बता नहीं सकती कि शायद रो जाऊँ। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। इस माह रमज़ान किसी के घर में दस्तरखान खाली ना रहे, और अपनी दुआओं में फ़लस्तीन के लोगों को ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियों और मुश्किलात को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। जज़ाकल्लाह मेरे साथ बने रहने के लिए और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।